स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्मला सीतारमण का बयान, कहा किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई है और किसानों से बातचीत कर रही है। पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया है। सरकार तो 3 मंत्री के कमेटी बिठा करके उनसे डिस्कशन कर रही है, नेगोशिएट कर रही है। अभी बैठूं तो अगला आधा घंटे में सीरियल करके लिस्ट दे सकती हूँ किसान के लिए माननीय मोदी जी ने क्या नहीं, हर एक उनका इनकम बढ़ाने के लिए और उनके हाथ में पैसा रहने के लिए, जो छोटे छोटे खर्च के लिए और छोटे किसान को मन में रखते हुए वो काम करते हैं। किसान के यूरिया के खर्च 300 रुपया से 3000 रुपया तक पहुंचे, मगर आज भी किसान 300 रुपया में ही खरीद रहा, क्योंकि सरकार उस बोझ को पूरे के पूरे अपने कंधे पर उठाए। मोदी जी हर बार छोटे किसान को मन में रखते हुए काम करते हैं। सोलर ऊर्जा हो या उनको उनका खेती के चारों ओर जो पेड़ लगाते हैं या बैम्बू लगाते हैं, वो तो फॉरेस्ट के एक्ट के अंदर था, उसको काटने का अधिकार किसान के पास नहीं था। वो सब स्टेप्स उनके वजह से ही हो रहे। और वो नैनो फर्टिलाइजर का विषय नहीं है, आधा लीटर नैनो फर्टिलाइजर काफी है पूरे आपके एकरों का फसल के लिए। ऐसे सोच कर हर कदम किसान के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री के सामने। और प्रोक्योरमेंट देख लीजिए, गेहूं का धान का कितने किसान से प्रोक्योरमेंट हुआ, एमएसपी में कितने किसान से प्रोक्योरमेंट हुआ और उसके जरिए कितना पैसा किसान के हाथ में। इसलिए किसान के विषय में हमारे लगातार सिंसियर प्रयत्न है, अभी भी सिंसियरली उनसे बात करें। अगली खबर सामने आ रही है। संदेश खाली वायलेंस पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी को घेरा। जानते हैं पूरी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो निंदनीय है। जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। महिलाओं के डेलीगेशन जो केंद्र से गए भी, उनसे या जो स्थानीय तौर पे गए, आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? और महिला जब एक अपने महिला मुख्यमंत्री के रहते सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो वहाँ के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये संदेश खली का संदेश गली गली गया है। अत्याचार, मीडिया पर अत्याचार, ये बहुत देश में इसके खिलाफ बहुत एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, भविष्य में ऐसी घटनाएं न महिलाओं के खिलाफ घटे, न मीडिया के खिलाफ। और वहाँ की सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द इसको सुधारा जा सके। अगली खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताई विधायकों की गिनती। जानते हैं पूरी खबर। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने हमको सीएम बनाया, तो हमने भी अब उनका एहसान उतार दिया है। मांझी ने यह भी बताया कि उनके पास सीएम बनने का ऑफर था। तो हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप ये बताइए 122 मेंबर जो होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी एक वोट से हट गए तो सरकार गिर गई, वही नतीजा होता।
125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते कितना होता? 121, मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहां पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए। तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं, या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। अगली खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा में बोले सीएम नीतीश कुमार, बिहार में नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। जानते हैं पूरी खबर। आप लोगों को निकल के जाना है, आप पहले से जानते नहीं थे। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहाँ बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहाँ तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए, अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। तो आप लोग कुछ सोचिए भाई, चुपचाप बैठिए। ये तो बिल्कुल ही ईमानदार आदमी है और खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। अरे इनका बात सुन लीजिए, बैठिए।